आज के सिर्फ एक वीडियो के अंदर हम आरसीसीबी जुड़े सारे सवालों के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आरसीसीबी की जरूरत क्यों पड़ती है, आरसीसीबी को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, मतलब आपके घर में आप आरसीसीबी लगाना चाहते हैं तो कितने की आरसीसीबी आपको लगानी है वो हम जानेंगे। आरसीसीबी का कनेक्शन कैसे करते हैं वो हम जानेंगे। आरसीसीबी को टेस्ट कैसे किया जाता है कि ये खराब है या सही, उसे भी जानेंगे। इसके अलावा एक सवाल यह भी आता है कि हमारे पास में अगर 4 पोल की आरसीसीबी है, जैसे कि आपको दिख रहा है 1 2 3 4 पोल की आरसीसीबी है, तो इस आरसीसीबी को क्या हम 3 फेज की सप्लाई पर यूज कर सकते हैं, मतलब कि बिना न्यूट्रल के भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के लगभग सभी सवालों का जवाब आपको सिर्फ आज के इस एक वीडियो में मिलने वाला है। तो बिना ज्यादा देरी करे आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहला सवाल सभी के मन में यही आएगा कि आखिरकार आरसीसीबी जरूरी ही क्यों है, आरसीसीबी को हमारे घरों में हमारे इंडस्ट्री में लगाना क्या सच में इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर मैं आपको आरसीसीबी इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है इसे आसान शब्दों में बताऊं तो हम सभी घरों के अंदर पहले से एमसीबी को लगाते आ रहे हैं। अब ये एमसीबी जो हमारे घरों में लगाई जाती है, इस एमसीबी का काम होता है हमारा जो भी घर में लोड लग रहा है, जो भी आपका उपकरण चल रहा है हमारी सप्लाई से, उस उपकरण को प्रोटेक्शन देना। मतलब कि कल को किसी कारणवश हमारा जो उपकरण है, जो भी हमारा लोड है, चाहे वो मोटर हो सकती है, ट्यूबलाइट हो सकती है, फैन हो सकते हैं, हमारी टीवी एलईडी कुछ भी हो सकते हैं, तो जो भी हमारा वो उपकरण है उस उपकरण को सुरक्षा देना हमारा एमसीबी का काम होता है। एमसीबी से हमें दो मुख्य सुरक्षा मिलती है। पहली होती है ओवरलोड की। ओवरलोड का मतलब कि हमारा जो भी लोड है, जैसे कि कोई मोटर है, अगर वो हमारा किसी कारण ज्यादा करंट लेने लग जाती है, वो ज्यादा लोड लेने लग जाती है, तो उस केस में हमारी एमसीबी खुद ट्रिप होकर हमारी मोटर को प्रोटेक्शन देती है। और दूसरा केस होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब कि हमारी जो सप्लाई है वो सप्लाई अगर आपस में टच हो जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस समय भी हमारी एमसीबी हमें सुरक्षा देती है। लेकिन दोस्तों अगर हम आरसीसीबी की बात करें तो आरसीसीबी का मुख्य काम अर्थ लीकेज से या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक से ह्यूमन को प्रोटेक्शन देना होता है। और यह ह्यूमन को जो प्रोटेक्शन देने की बात आती है, मतलब कि कभी हमें इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, वह प्रोटेक्शन हमें एमसीबी से नहीं मिल पाती। तो इसी वजह से हम सभी एमसीबी के साथ में आरसीसीबी को भी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों अब अगला सवाल ये आता है कि आखिरकार आरसीसीबी ह्यूमन को इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन कैसे देती है, मतलब आरसीसीबी किस तरीके से वर्क करती है, उसे भी हम फटाफट से जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, जब भी हम हमारी किसी लोड को चलाते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा कोई लोड है या मान लीजिए ये एक हमारी कोई मोटर है। अब दोस्तों जब भी हम हमारे इस लोड को चलाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारी सप्लाई को जोड़ेंगे। अगर हमारी सिंगल फेज है तो हम एक फेज और एक न्यूट्रल को जोड़ेंगे। अब दोस्तों जब भी हमने इसमें फेज न्यूट्रल जोड़ा तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो करंट होगा वो करंट हमारा इन वायर में से, जो हमने वायर जोड़े उस वायर में से फ्लो होगा। तो दोस्तों यह जो करंट हमारा इन वायर में से फ्लो हो रहा है, उसी करंट को हमारी आरसीसीबी सेंस करती है और साथ में यह देखती है कि जो भी करंट वायर में से फ्लो हो रहा है वह कहीं अनबैलेंस तो नहीं है। मतलब कि जितना करंट हमारा लोड की तरफ जा रहा है उतना ही करंट वापस से आ रहा है नहीं आ रहा, इस चीज को हमारी आरसीसीबी सेंस करती है। और अगर किसी कारणवश जितना भी करंट हमारा वायर से जा रहा है उतना करंट वापस से नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं करंट में अनबैलेंस हो रहा है, तो उसी समय आरसीसीबी उस करंट को सेंस कर लेती है और ऑटोमेटिक हमारी ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने आरसीसीबी क्या होती है, यह कैसे काम करती है, इसे लगाना क्यों जरूरी है, इन सभी के बारे में जान लिया है। लेकिन अब इसके बाद में हम आरसीसीबी जुड़े और भी कई सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि कई सारे लोग एक सवाल यह पूछेंगे कि आप आरसीसीबी कौन सी उपयोग कर रहे हो इस वीडियो को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एलएनटी की एक्जोरा रेंज की आरसीसीबी का उपयोग कर रहा हूँ। एलएनटी की आरसीसीबी के उपयोग करने के पीछे का रीजन ये है, जैसे कि मेरे पास में एक आरसीसीबी है जो कि 40 एम्पियर की है। अगर मैं इस आरसीसीबी को ओपन करूंगा तो ओपन करने के बाद में इनके बॉक्स में जो मुझे आरसीसीबी मिलेगी वह एक बबल पैकेट के अंदर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बॉक्स के अंदर मुझे एक टेस्ट सर्टिफिकेट भी मिल जाता है जो कि इस बात को बताता है कि यह जो प्रोडक्ट है, यह जो आरसीसीबी जो मेरे पास में आई है, यह कंपनी के द्वारा टेस्ट करके भेजी गई है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर एक हमें मैनुअल इंस्ट्रक्शन भी मिल जाती है जिसकी मदद लेकर हम आरसीसीबी को अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर बात करते हैं कि आखिरकार आरसीसीबी को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों आरसीसीबी के सिलेक्शन के टाइम सबसे पहली चीज जो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आरसीसीबी हमारी मुख्य 2 टाइप में हो जाती है, जिसमें एक हो जाती है हमारी डबल पोल आरसीसीबी और दूसरी हो जाती है हमारी 4 पोल की आरसीसीबी। तो इसमें जब भी हमें कभी सिंगल फेज की सप्लाई के लिए आरसीसीबी को यूज करना है तो उस समय हम हमारी डबल पोल की आरसीसीबी को उपयोग करते हैं। इसके अलावा जब हमें 3 फेज या फिर 3 फेज प्लस न्यूट्रल
टोटल के लिए आरसीसीबी को उपयोग करना होता है तो उस समय हम हमारी 4 पोल की आरसीसीबी को उपयोग करते हैं। तो दोस्तों एक बार जब हमने आरसीसीबी को सेलेक्ट कर लिया कि हमें 2 पोल की लगानी है फिर 4 पोल की लगानी है, इसके बाद में नेक्स्ट हम जब आरसीसीबी के रेंज के सिलेक्शन की बात करते हैं तो उस समय हमें मुख्य 2 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली हो जाती है हमारी रेटेड करंट। आखिरकार रेटेड करंट क्या होता है, तो सभी आरसीसीबी के ऊपर आपको यहाँ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। जैसे ये आरसीसीबी हमारी 40 एम्पियर की है, इसके बाद में अगर दूसरी आरसीसीबी को देखोगे तो यहाँ लिखा है ये 25 एम्पियर की है, इसके बाद में तीसरी आरसीसीबी हमारी 100 एम्पियर की है। तो दोस्तों यह जो एम्पियर लिखे हुए हैं ये हमारा रेटेड करंट होता है। जिस तरीके से आपको आपके एमसीबी में देखने को मिल रहा है 125 एम्पियर, इसके अलावा दूसरी एमसीबी में हमारा यहाँ पे 16 लिखा है, मतलब ये 16 एम्पियर के। यही सेम चीज हमारी आरसीसीबी में भी होती है। तो कितने रेटेड करंट की हम आरसीसीबी लाए, इसे सेलेक्ट करना काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आपके पहले ही एमसीबी लग रही है तो आप डायरेक्ट उस एमसीबी के रेटेड करंट के अनुसार आपकी आरसीसीबी को ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में एमसीबी भी नहीं लग रही और आपको रेटेड करंट जानना है तो दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा जो भी लोड हम हमारे सर्किट ब्रेकर के ऊपर जोड़ेंगे वह हम कितने एम्पियर का जोड़ रहे हैं उस करंट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.25 का, और जो भी वैल्यू आती है एम्पियर की, जैसे अगर वो 19 एम्पियर आ गई या फिर हमारी 23-24 एम्पियर आ गई, तो जो भी हमारे एम्पियर रेंज के पास की सर्किट ब्रेकर होता है उस सर्किट ब्रेकर को हम ले आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपने पूरा टोटल किया आपका कितना एम्पियर घर का लोड है, उस लोड को टोटल करने के बाद में आपके पास में वैल्यू है 24 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, इस 24 के पास में कौन से एम्पियर की आरसीसीबी मार्केट में, तो हमने देखा मार्केट के अंदर हमारे पास में 25 एम्पियर की आरसीसीबी है, तो हम इस 25 एम्पियर की आरसीसीबी को लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से रेटेड करंट को तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको डिटेल में रेटेड करंट के ऊपर जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, आप वीडियो के एंड स्क्रीन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आरसीसीबी के सिलेक्शन में दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा सेंसिटिविटी रेंज को लेकर। मतलब कि आप सबसे पहले रेटेड करंट को तो देख लोगे कि आपको कितने रेटेड करंट की आरसीसीबी लेनी है, लेकिन इसके बाद में हम आरसीसीबी की सेंसिटिविटी रेंज को देखेंगे। ये सेंसिटिविटी रेंज क्या होती है, तो आप किसी भी आरसीसीबी को देखोगे ना दोस्तों, तो ये आरसीसीबी हमारी मुख्य 3 टाइप की सेंसिटिविटी रेंज में आती है। एक हो जाती है हमारी 30 मिली एम्पियर, दूसरी हो जाती है हमारी 100 मिली एम्पियर और तीसरी हो जाती है 300 मिली एम्पियर। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सी सेंसिटिविटी रेंज की आरसीसीबी हमारे लिए लाए। दोस्तों हम किस सेंसिटिविटी रेंज की आरसीसीबी को खरीदेंगे ये पूरा का पूरा हमारा डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के लोड पर आरसीसीबी को जोड़ रहे हैं। अगर हम सबसे पहले 30 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी रेंज के आरसीसीबी की बात करें तो इसका मुख्य उपयोग ऐसी जगह पर किया जाएगा जहां पर हमारे लोड पर ह्यूमन का टच काफी ज्यादा है। मतलब कि हम हमारे घरों में 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी को ही लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे घरों के अंदर जो भी हमारे लोड है, जैसे हमारा फ्रिज है, हमारी वॉशिंग मशीन है, मोटर है, इन सभी पर हमारा टच काफी ज्यादा बार रहता है। तो इसलिए घरों में हमेशा प्रेफर किया जाता है कि 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी को लगाएं। इसके बाद में दोस्तों बात आती है 100 मिली एम्पियर आरसीसीबी की, कि इसको कहां पर लगाया जाता है। तो इसका उपयोग ऐसी जगह पर किया जाएगा जहां पर हमारा इनहेरेंट लीकेज करंट ज्यादा होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस लगे हुए हैं, जैसे कि डाटा सेंटर, आईटी पार्क, वहां पर हम 100 मिली एम्पियर के आरसीसीबी को लगाते हैं, क्योंकि जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर कुछ ज्यादा मात्रा के अंदर लीकेज करंट रहता है। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि जहां पर ज्यादा डिजिटल डिवाइस का उपयोग हो रहा है वहां पर हम 100 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी रेंज के आरसीसीबी को लगाएं। इसके अलावा दोस्तों 100 मिली एम्पियर के आरसीसीबी का उपयोग हमारी इंडस्ट्री में भी आप कई बार देखोगे। इंडस्ट्री के अंदर कई सारी हमारी जो पुरानी मशीन्स होती है, जैसे कि हमारी पुरानी वेल्डिंग मशीन हो गई, हमारी कटिंग मशीन हो गई, तो दोस्तों ये जो मशीनें होती है इसके अंदर भी हमारा इनहेरेंट लीकेज करंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगह पर भी 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी को ही प्रेफर किया जाता है। अब इन दोनों के बाद में दोस्तों हमारी 300 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी रेंज की आरसीसीबी आ जाती है कि इसका कहाँ उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग हमारी फायर प्रोटेक्शन के टाइम किया जाता है। इसके अलावा जहाँ पर भी हमारे हैवी इक्विपमेंट लग रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पे भी आप फिर के आरसीसीबी को ये लगा हुआ देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने आरसीसीबी से जुड़े हुए कई सारे सवालों के ऊपर इस वीडियो में बात करी है, लेकिन इनके अलावा भी हम मुख्य 2 से 3 पॉइंट्स और देखेंगे जो कि आपके काफी ज्यादा काम आएंगे। सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि आखिरकार ये जो आरसीसीबी होती है ये आरसीसीबी सही है या फिर खराब है, इसे हम कैसे टेस्ट करते हैं। और साथ ही में एक और सबसे बड़ा सवाल
क्या हम 4 पोल की आरसीसीबी को बिना न्यूट्रल के उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारी इस आरसीसीबी को टेस्ट करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, इस आरसीसीबी को यहाँ से रेड फेस और यहाँ से न्यूट्रल दोनों लाके इसमें कनेक्ट कर दिए। यह जो रेड फेस और न्यूट्रल हम लेके आए ये हम हमारे एमसीबी के आउटपुट से लेके आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आरसीसीबी के अंदर हमारा यहाँ पे फेस आ गया है और दूसरी साइड हमारा न्यूट्रल आ गया है। इसके बाद में दोस्तों हमने क्या किया, इस आरसीसीबी के आउटपुट से हमने यहाँ पे एक लैंप को, हमारे एक बल्ब को कनेक्ट कर लिया। अब दोस्तों इतना होते ही हमारे आरसीसीबी कनेक्शन तो पूरे हो गए। अब हम इस आरसीसीबी को टेस्ट करना देखेंगे। तो अब जैसे ही हम हमारी इस आरसीसीबी को ऑन करते हैं हमारा ये लोड, हमारा ये लैंप ऑन हो जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखिरकार आरसीसीबी कैसे काम करती है, हमारी आरसीसीबी जो हमारे ये वायर है, इन वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको सेंस करती है और देखती है कि हमारे इन दोनों वायर में जो करंट है वो करंट की वैल्यू सेम तो है ना, कहीं उसमें कोई अनबैलेंस तो नहीं है। और अगर करंट की वैल्यू अनबैलेंस होगी तो ये आरसीसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, हम एक मैनुअली फॉल्ट को क्रिएट करते हैं, मतलब कि हमारे इन दोनों वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें हम अनबैलेंस कराते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक अर्थिंग पॉइंट को लेके आया हूँ। यह जो आपको एक्सटेंशन बोर्ड दिख रहा है इसके अंदर हमें पता है जो टॉप का पॉइंट होता है इसमें हमारी अर्थिंग आ रही होती है। मैं क्या करूंगा, हमारे जो आरसीसीबी के आउटपुट में जो न्यूट्रल मिल रहा है इस न्यूट्रल को हमारे अर्थ के साथ में टच कराऊंगा, मतलब कि हमारे लीकेज करंट को फ्लो कराऊंगा। और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ऐसा करता हूं हमारी आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों इससे क्या पता चला, हमारी जो ये आरसीसीबी है इस आरसीसीबी में जो हमारे दोनों वायर है इन दोनों वायर के करंट को हमेशा मेजर किया और जैसे ही करंट में थोड़ा सा भी चेंज आया, क्योंकि अभी हमने न्यूट्रल को अर्थ के साथ शॉर्ट किया तो इससे क्या हुआ, हमारा कुछ करंट अर्थिंग में चले गया। तो इससे आरसीसीबी को साफ पता चल गया कि कहीं ना कहीं कुछ लीकेज हो रहा है और इस तरीके से आरसीसीबी ने हमारे सर्किट को बंद कर दिया, ऑटोमेटिक ट्रिप हो गए। अभी दोस्तों जो हमने न्यूट्रल के साथ में देखा अर्थिंग के साथ शॉर्ट करके तो हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो गई। सेम चीज दोस्तों अगर मैं यहाँ पे फेस के साथ में भी करूंगा ना तो भी हमारी आरसीसीबी ट्रिप होगी। मतलब आरसीसीबी को मतलब नहीं है किसी भी चीज से कि हम कहाँ लीकेज कर रहे हैं, किस वायर में लीकेज हो रहा है। आरसीसीबी बस हमारे आउटपुट में जो वायर निकल रहे हैं इन वायर के करंट को हमेशा सेंस करती है और अनबैलेंस को देखकर ऑटोमेटिक ट्रिप होती है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख ही लेते हैं। मैं यहाँ पर हमारा फेस वायर में इधर पॉइंट को डालता हूँ और इस फेस वायर को ले जाके हमारे अर्थ से शॉर्ट कर देता हूँ और जैसे मैं इसे शॉर्ट करूंगा हमारी जो आरसीसीबी है ये आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि आरसीसीबी कैसे काम कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आरसीसीबी को इस तरीके से टेस्ट करें। आरसीसीबी को टेस्ट करने के लिए हमारे आरसीसीबी के ऊपर यहाँ पर एक बटन दिया होता है, तो जैसे ही आप आपके इस टेस्ट बटन को दबाएंगे आपकी आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। और अगर ये उस समय ट्रिप नहीं होती इस बटन को दबाने के बाद भी तो इसका मतलब है हमारी आरसीसीबी खराब हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर आपने आपकी आरसीसीबी को हमारी सप्लाई से नहीं जोड़ रखा तो उस समय आप आपके आरसीसीबी के टेस्ट बटन को दबाओगे बिना तो भी आपकी आरसीसीबी जो है वो ट्रिप नहीं होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो टेस्ट बटन होता है ये उसी समय काम करता है जब हमारी सप्लाई आरसीसीबी से कनेक्टेड होती है। तो आप जब भी ये टेस्ट बटन से आरसीसीबी को चेक करेंगे ये उसी समय करेंगे जब हमारी आरसीसीबी लाइव सप्लाई से कनेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों इस एलएनटी के आरसीसीबी पर आपको एक और चीज साफ लिखी हुई दिख रही होगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट वंस ए मंथ। मतलब कि हमारा जो टेस्ट बटन होता है जिससे हम आरसीसीबी को चेक करते हैं कि ये हेल्दी कंडीशन में या नहीं, इससे महीने में एक बार आपको जरूर चेक करना है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको फ्यूचर में हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों हमने कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर दिए, लेकिन आखिरी के अंदर हम एक और सवाल का जवाब यह देंगे। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है, क्या हमारे पास में अगर 4 पोल की आरसीसीबी है तो क्या मैं इस 4 पोल की आरसीसीबी को बिना न्यूट्रल के यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। मतलब कि मैं सिर्फ यहाँ पर रेड येलो ब्लू फेस दूंगा और आउटपुट में रेड येलो ब्लू फेस निकाल के हमारी मोटर को चलाऊंगा, तो क्या यह आरसीसीबी लीकेज करंट होने पे ट्रिप होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों इसका जवाब बिल्कुल यस है। आपकी जो आरसीसीबी होती है 4 पोल की ये बिना न्यूट्रल के भी प्रॉपर वर्क करती है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो आरसीसीबी होती है यह हमारे अनबैलेंसिंग करंट को सेंस करके काम करती है, ट्रिप करती है। तो अगर हमारे RYB 3 फेज से आपने यूज किया
तो हमारे उन तीनों फेज के अंदर अनबैलेंस करंट है या नहीं, उस चीज को ही आरसीसीबी सेंस करके आपको प्रोटेक्शन देगी। तो आप इस मिथ को पूरी तरीके से दिमाग से क्लियर कर लीजिए कि 4 पोल की आरसीसीबी बिना न्यूट्रल के नहीं चलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपके आरसीसीबी से जुड़े सारे सवालों के जवाब अच्छे से दिए होंगे। लेकिन अभी भी आपके कुछ सवाल रह गए हुए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं जल्दी एक और डिटेल वीडियो आरसीसीबी के ऊपर बनाने वाला हूं, उसके अंदर आपके सवाल को मैं जरूर कवर करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।